फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम दूसरे सेगमेंट में आ चुके हैं और जो दूसरी क्लास हमारी होगी आज वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे बोलना चाहिए इट इज़, मेरे हिसाब से, इफ आई लुक एट दिस लैंग्वेज पर्सनली आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज़ अ वेरी फाउंडेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से समझ जाइए, चीज़ें बहुत आपको आसान लगेगी और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने और समझने में। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो ध्यान से समझना एक चीज, मैं अगर ऐसा बोल दूं, देखो सब्जेक्ट बोलने से आपके दिमाग में क्या आता है, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, सब्जेक्ट बोलने से आपके जहन में क्या आता है? सब्जेक्ट बोलने से आपके जहन में क्या आता है? कई बार ऐसा पढ़ा दिया जाता है, मालूम है क्या? देखो फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो। पढ़ना जो है ना, ज्ञान बहुत अद्भुत चीज है, यू लव इट। जैसे कोई इंसान संगीत में कितना सरफिरा होता है, कितना पागल होता है, एकदम खो जाता है, उसे कुछ दिन दुनिया की परवाह नहीं होती, ठीक इसी प्रकार ज्ञान का भी एक नशा है। ये नशा ना बहुत अच्छा नशा, ये बहुत ऊंचे लेवल का नशा है, इसका नशा करो यार, क्या छोटी मोटी चीज़ों का नशा लिए बैठे हो। चलो तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी राइट अ सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, हियर कम्स द बस। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, देयर आर 3 children in the society. I love to teach students. All right? Don't you understand? Don't you understand the topics? Now you see, if I look clearly, please digest it carefully, बड़े ध्यान समझना। 4 सेंटेंसेस हमने लिख दिए, सेंटेंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट क्लास। वी लर्न अबाउट सेंटेंसेस, 4 कैटेगरीज ऑफ सेंटेंस, राइट? अब यहां अगर मैं देखूं, आज हम सीखने पढ़ने आए हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऑलराइट, आज हम जो सीखने आए हैं वो क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा, कई बार ऐसा स्टूडेंट ना मन में ऐसा, आप पढ़े होंगे, मैंने नहीं पढ़ाया, किसी ने कभी ना कभी पढ़ाया होगा, कभी हम अपने से भी पढ़ लेते हैं, हालांकि बाद में दोस्त टीचर को दे देते हैं, सो आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इस टाइप का पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा सेंटेंस में पहले आता है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में पहले आता है और जो भी बाद में आता है ना, दैट इज प्रेडिकेट। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा मत लेना, ऐसा कोई, फिर देखो फिर से मैं बोल देता हूँ, ऐसा ये रटने रटाने वाली चीजें जो है ना, कभी दिमाग में बिठा मत लेना यार, ये काम नहीं आती। मतलब मैं आपसे कुछ भी बोल दूं और आप उसको पकड़ के मत बैठ जाना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं भी अगर कुछ बोल दूं इस टाइप का अगर कभी है ना, तो उसको पकड़ के मत बैठ जाना, वो हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, ये इसी टाइप की बात हो गई कि होम्योपैथिक क्लिनिक में चला गया और उसमें 15 दिन से वो देख रहा है कि ये डॉक्टर जो ना हमेशा लोगों को सफ़ेद गोली देता है, लेकिन उस डॉक्टर को ये पता होता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, उस बेसिस पे वो देता है। आप अगर दे दोगे ना तो उसका पेशेंट मर जाए। ठीक है, चलिए अब पहला कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट ऑलवेज कम फर्स्ट एंड व्हाटएवर कम्स लेटर दैट इज प्रेडिकेट। पहली चीज तो ये, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो फिर हम पहचाने कैसे ना, तो क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट पहचाने कैसे। यार मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा? कोई भी चीज, कोई भी एक सेंटेंस आपके सामने आया, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और मुझे बताओ, हमेशा के लिए सीख जाओगे। इस क्लास में हो ना, मेरी क्लास में हमेशा के लिए हर चीज सीखोगे। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक ऑपरेशन थिएटर में किसी को जब लेके जाते हैं ना, तो कोई पूछता सब्जेक्ट कौन है, तो मेल है फीमेल है, तो सब्जेक्ट कौन है, मेल है फीमेल है, चलिए ठीक है। तो सब्जेक्ट बेसिकली है क्या मालूम है? सब्जेक्ट एक्चुअली अगर आप सेंटेंस की बात कर रहे हो ना, तो सेंटेंस में जो टॉपिक होता है ना, ध्यान से समझना, जो भी सेंटेंस का टॉपिक है दैट इज अ सब्जेक्ट। फिर से सुन लो, सेंटेंस का जो टॉपिक होगा, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बारे में जो आप बात कर रहे हो वो होगा प्रेडिकेट। तो एक डेफिनेशन जो समझने वाली है, ये रटने वाला नहीं, ये समझने वाली चीज है कि सेंटेंस का जो भी टॉपिक है, टॉपिक मतलब मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मैं किस चीज के बारे में बात कर लूंगा। देखो ध्यान से, मैं किस चीज के बारे में बात कर लूंगा? मैं या तो बात कर लूंगा किसी पर्सन के बारे में, और या तो बात करूंगा किसी थिंग के बारे में। यही 2 चीजें तो है मेरे टॉपिक पर। अच्छा, इसमें अगर कंफ्यूजन है थोड़ा ध्यान समझना। देखो, मैं जब पर्सन बोलता हूं तो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर लूंगा। अब जब मैं द थिंग बोलता हूं ना, ये कैटेगरी व्यक्ति को छोड़ के दुनिया में किसी भी चीज के बारे में बात करो ना, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो थिंग कैटेगरी में आता है। कुछ भी आप जो इमेजिन कर सकते हो, वो भी एक कोई चीज है।
तो हम दो ही चीजों के बारे में तो बात कर सकते हैं, या तो पर्सन और या तो थिंग। तो एक सहज वे में अगर हम देखें तो किसी ने बता दिया कि एक सिंपल सा हम तरीका बताते हैं। बोले कैसे, बताओ तरीका। तरीका क्या, देखो सबसे पहले ना वर्ब आइडेंटिफाई कर लो सेंटेंस में, ठीक है। एक्शन को आइडेंटिफाई कर लो, वर्ब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। वर्ब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। वर्ब आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर एस दिख गया, ई एस दिख गया, आई एस दिख गया, आगे सब पढ़ाऊंगा टेंस में, ठीक है। ए डी दिख गया, ये वर्ब्स होते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे, वी विल लर्न इट लेटर, हम बाद में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। आप सबसे पहले एक्शन को आइडेंटिफाई कर लो। इसी एक्शन के पहले देखो, अगर हु का आंसर मिल गया ना, हु का आंसर मिल गया तो वो सब्जेक्ट हो गया। अगर इसी वर्ब के पहले व्हाट का आंसर मिल गया तो वो भी सब्जेक्ट हो गया। तो एक तरीका यह है समझने का कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, उस सेंटेंस में हमें दो चीजों के बारे में बात करते हैं, या तो आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो या तो आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो एक तरीका है कि पहले वर्ब को लोकेट कर लो, वर्ब को लोकेट करने के बाद उसके ठीक पहले लगा दो हु, और या तो उसके पहले लगा दो व्हाट। अच्छा, इसी चीज को ध्यान से समझने की अगर कोशिश करूं तो देखो इस सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस को देखो। अगर मैं देखूं तो यहाँ जो लव लिखा है ना, आपका सबसे फेवरेट वर्ड है, ठीक है। 21वीं सदी में सबसे फेवरेट वर्ड, 21वीं सदी बोलना भी गलत है, हर सदी में ये वर्ड फेवरेट ही होगा। ये बात अलग है, इसके मायने थोड़े से गिरते जा रहे हैं, इसका जो कद है, ठीक है, वो गिरता जा रहा है, वो अलग बात है। चलो, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो ये लव हो गया, यहां पर क्या आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो अगर कोई किसी से पूछेगा हु लव्स टू टीच स्टूडेंट्स, तो हु का आंसर मिल जाएगा आई, तो आई मिल गया ना, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर ये सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं, इफ आई राइट टीचिंग इज अ ग्रेट जॉब, अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो टीचिंग इज अ ग्रेट जॉब। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ ग्रेट जॉब, ये रहा मेरा वर्ब, मैंने वर्ब को आइडेंटिफाई किया, वर्ब के पहले ठीक लगा दिया टीचिंग, तो टीचिंग, तो व्हाट इज अ ग्रेट जॉब, तो आपका आंसर है टीचिंग। तो टीचिंग जो है ना, ये हो गया सब्जेक्ट, टीचिंग जो हो गया आपका वो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका एक है कि पहले वर्ब को लोकेट कर लो, और वर्ब के पहले अगर आपको मिल गया व्हाट या हु का आंसर, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। एक तरीका तो ये। दूसरा एक समझने वाला तरीका जो मैंने आपको समझाया ना, वो ये है कि टॉपिक जो भी होगा सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में जो आप प्रेडिकेट कर रहे हैं ना, दैट इज अ प्रेडिकेट। तो एक तरीका ये है, ठीक। अब अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ गए, तो मैं आपसे चाहता हूं कि ये जो 4 सवाल हमने अभी लिखा था ना, इस 4 सवाल के ऊपर थोड़ा देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, या कुछ और चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट इट सेज हियर कम्स द बस। अब देखो, अगर हियर कम्स द बस के बारे में बात करूं, तो हियर कम्स द बस में जो ट्रेडिशनल वे में कभी रट लिए हैं कि सेंटेंस का जो बिगिनिंग होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो वो तो फटाफट बोल देंगे, बिना आंख झपके बोल देंगे कि हियर सब्जेक्ट है। अब हियर सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हियर का मतलब ये कोई जगह के बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट कोई, मान लो मैं चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हियर तो होगा नहीं। अच्छा, कुछ लोग यहां भी बोलेंगे, वो आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई हियर क्यों नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। फिर से सुन लो ध्यान से, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब जो आपका ये एक्शन है ना, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं राम ईट्स, राम ईट्स, तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये जो ईट, ये कौन करेगा, ये राम ही तो करेगा। ये जो खाने का काम है ये राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस में ये कंफ्यूजन हो रही है हमें कि यहां पर सब्जेक्ट हियर है या बस है। तो देखो, कंफ्यूजन को क्लियर करने का तरीका, हमेशा ये पूछ लो कि ये जो आने का काम होगा, ये देखो ध्यान से, ये जो आने का काम होगा ना, जो कम्स लिखा है, बस आएगा, कौन आएगा, तो आप बोलेंगे भाई बस आएगा, तो कौन आता है, बस आता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में लिख दिया गया है। ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए दे दिया इस तरीके का, ताकि आपका ये जो डाउट है, ये कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। सो इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स यू गेट सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट सेंटेंस की बिगनिंग में आपको मिल जाए। तो हियर कम्स द बस में ये रही आपकी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ वो एग्रीमेंट आपको दिख रहा है, भाई आने का काम कौन करेगा, बस करेगा, कोई जगह थोड़ी चल के कहीं चले जाएगी। चलिए सेकंड सेंटेंस में आता है, यहां लिखा है देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। फिर से देखो ध्यान से, कोई होगा फटाफट बोल देगा कि ये रहा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है।
जब भी आपको इस तरीके का कंस्ट्रक्शन मिले ना, ये देयर इज या देयर आर, तो ध्यान से समझ लेना ये जो देयर है, ये जो देयर है ना, ये दो तरीके से आता है। एक देयर का मतलब होता है वहां, ये जगह को बताता है। क्या यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आई टीच देयर, तो अगर मैं बोलूं ना आई टीच देयर, इसका मतलब मैं यहां पर ये जो देयर है ना, ये किसी जगह के बारे में बात कर रहा है। लेकिन देखो यहां पर ये बोल रहा है देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द सोसाइटी, यहां ये जगह के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहां पर ये ओरिजिनल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। ये जो देयर है ना, ये इस ओरिजिनल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहां जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो है 3 चिल्ड्रन। ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है इस तरीके के सेंटेंस है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ये जो देयर है ना, ये मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए सेंटेंस में आता है। तो मेन सब्जेक्ट यहां पर है 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है कि सोसाइटी में कितने चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है। सो देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द सोसाइटी में, जो 3 चिल्ड्रन है ना, दैट इज द सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट ये है। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, आई लव टू टीच, हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। डोंट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब देखो ध्यान से, इस पूरे सेंटेंस में मैं किससे बात कर रहा हूं, इस यू से। डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो बाद बाकी जो भी हो प्रेडिकेट। तो बड़ा आसान हो जाता है। टीचिंग इज अ ग्रेट जॉब। व्हाट इज अ ग्रेट जॉब? टीचिंग इज अ ग्रेट जॉब। तो टीचिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो बाकी हमने समझ लिया कि बाद बाकी जो बच गया दैट इज अ प्रेडिकेट। यहां से एक चीज तो समझ में आई जो दिमाग में हमको हमेशा रखना है कि एक तरीका है वर्ब, और वर्ब के ठीक पहले आप क्या कर लीजिए, वर्ब के ठीक पहले आप यूज कर लीजिए व्हाट या हो, उससे आपको समझ में आ जाता है सब्जेक्ट। लेकिन हर जगह वो काम नहीं करेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो अकॉर्डिंगली आप यहां से भी पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। ठीक है, कुछ कंफ्यूजिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं हियर देयर के, ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये चीजें हमें समझ में आ गई। तो एक चीज यहां से हमने जो बहुत अच्छे से समझ ली वो ये है कि सब्जेक्ट अगर हम पकड़ लें तो जो बच गया वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। अच्छा, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, रोहन plays hockey in the evening. रोहन plays hockey in the evening. अब अगर कोई मुझसे पूछे तो अब मैं उससे बहुत जल्दी बता सकता हूं who plays hockey in the evening। तो who plays hockey in the evening, तो मुझे आंसर मिल गया रोहन। दैट मीन्स रोहन इज अ सब्जेक्ट। अब यहां रोहन सब्जेक्ट हो गया, और जो भी बच गया ये सारे के सारे क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ये तो प्रेडिकेट होगा। तो अब हम किसी भी सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता चलने के बाद कुछ एक चीजें जो हमें गौर करनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये रहा वर्ब किसके साथ बैठा है, प्रेडिकेट के साथ बैठा है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई, वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ऐसा भी लिख सकता हूं, वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब के साथ जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब अगर प्रेडिकेट कहीं आपको दिखे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रेडिकेट हमेशा अपने साथ किसे रखता है, हमेशा वो अपने साथ किसको रखता है, वर्ब को रखता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई करना सीख गए, इसके बाद आप क्या आइडेंटिफाई करना सीख गए, प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट होगा उसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो भी बच गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब हमने सेंटेंस की कैटेगरी ऑलरेडी पढ़ ली। तो देखो ध्यान से, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए, फटाफट बता दो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू। ऑल द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, और जो सेंटेंस हमें लिखा हुआ मिलता है वो एक्चुअली क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे मान लीजिए मैं लिखा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। Now this particular sentence, if you look it carefully, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ you जो है वो हिडन है सब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और जो भी बच गया वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट अपने साथ क्या रखा हुआ है, वर्ब को रखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर ये बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा अब आ जाइए शीट में, और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट सब आपको मुझे समझाना है वो आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू शीट। देखिए, चलिए फटाफट हम देखते जाएंगे और इसी के थ्रू समझते जाएंगे। देखिए, मिस विलियम्स इज गोइंग टू न्यूयॉर्क टुमारो। हु इज गोइंग, ये रहा, हु इज गोइंग टू न्यूयॉर्क टुमारो। तो हु का आंसर आपको मिल गया, मिस विलियम्स। दैट मींस दिस इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑल, ये हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आप देखो इज गोइंग लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वर्ब उसमें है। ठीक है, योर ग्लव्स आर सर्टेनली डर्टी, सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया आपने क्या, ये देखो वर्ब। What are certainly dirty? Your gloves. तो your gloves जो है वो आपका हो गया सब्जेक्ट, are certainly dirty is a predicate. Ajay's question surprised me. What surprised me? Ajay's question. तो Ajay's question हो गया आपका सब्जेक्ट and rest is predicate. I have never quite forgiven her.
who has never quite forgiven her. I, ये हो गई आपकी subject, rest is predicate. The Martins have played 18 holes of golf today. Who have played 18 holes of golf today? The Martins. So the Martins हो गया आपका subject and rest is a predicate. The students had never finished their work so quickly before. Who had never finished their work so quickly before? The students. So the students हो गया आपका subject. Mrs. Black has always made her own clothes. Who has always made her own clothes? Mrs. Black. तो Mrs. Black क्या है? Subject है. The boys will ask the doctor for advice. The boys. Who will ask? The boys will ask the doctor for advice is a predicate. 9th सेंटेंस को देखो आप, इसमें लिखा आफ्टर हिज लॉन्ग फ्लाइट टॉम वाज वेरी टायर्ड. देखो ध्यान से, ये जो है ना एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. आफ्टर हिज लॉन्ग फ्लाइट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि लॉन्ग फ्लाइट के बाद टॉम जो था वो बहुत टायर्ड था, लेकिन मेन सब्जेक्ट मेरा क्या है? वो है टॉम. सो टॉम इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज अ प्रेडिकेट. द ब्रिज वॉज नेवर कंप्लीटेड. वॉट वॉज नेवर कंप्लीटेड? द ब्रिज. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट. आंट हेलेन हैज जस्ट अराइव्ड फॉर अ वीक्स विजिट. हु हैज अराइव्ड फॉर वीक्स विजिट? Aunt Helen. So Aunt Helen has just arrived for a week's visit. So Aunt Helen is a subject and rest is a predicate. The old man carefully made his way down the busy street. Who carefully made his way down the busy street? So the old man. So this is a subject. The witness answered the question simply and directly. Who answered? The witness. Our team has never beaten yours. Who has never beaten yours? Our team. तो our team क्या हो गई? Subject, rest is a predicate. The members of our class have just elected. Who का आंसर मिल रहा है? The members of our class. तो ये जो complete है ना, the members of our class, ये पूरा आपका क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है. और have just elected officers क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट. Sue has never visited the south. Who has never visited? Sue has never visited. तो Sue क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. Mr. Gonjals often walks his dog in the evening. Who often walks? तो Mr. Gonjals. तो Mr. Gonjals क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. The children have been playing outside all day. The children क्या हो गया? सब्जेक्ट. अब आप स्मार्ट हो गए, अब आपको समझ में आ रहा होगा. Animal Farm is one of my favorite books. What is one of my favorite books? Animal Farm. So that is a subject. Aunt Marian will prepare Thanksgiving dinner for 14 people. Aunt Marian. Who? तो Aunt Marian. तो Aunt Marian क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. Aunt Marian will prepare Thanksgiving dinner for 14 people. So will prepare Thanksgiving dinner for 14 people will be a predicate and Aunt Marian is a subject. धीरे धीरे जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और साथ साथ उसके क्वेश्चंस करते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है उस चैप्टर का, वो आपके जहन में कॉन्क्रीट होता जाता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स टू गो फॉर क्वेश्चंस. चलिए, कम टू द नेक्स्ट सीट. एमी एंड हर ब्रदर वर सिक. अच्छा, यहां ध्यान से देखो, एमी एंड हर ब्रदर, अब ये तो समझ में आ गया. अब वर सिक इज प्रेडिकेट एंड एमी एंड हर ब्रदर सब्जेक्ट है. अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ एक डिफरेंस देखने को मिला. क्या डिफरेंस देखने को मिला? एक कंजंक्शन है एंड. कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं दे आर कंजंक्शंस. ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ेंगे. कनेक्टिंग वर्ड्स को हम कंजंक्शंस बोलते हैं. तो यहाँ एक मिल गया कंजंक्शन. अच्छा, वो कंजंक्शन कहाँ बैठा है? वो कंजंक्शन बैठा है सब्जेक्ट में. तो इससे अब आप सब्जेक्ट नहीं बोल पाओगे, इससे अब आप बोल पाओगे कंपाउंड सब्जेक्ट. इससे आप बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट. तो यहाँ ये कहलाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट. I was told that this would not be a problem. Who was told? I was told. So I is a subject. Rest is predicate. There are two kinds of wine available, red and white. ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रक्शन आ गया there are. यहाँ पर ये जो there है ना, ये किसी जगह की बात नहीं कर रहा है. ठीक है, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? देखो ध्यान से, ये टू काइंड्स ऑफ वाइन अवेलेबल को. तो ये जो टू काइंड्स ऑफ वाइन है ना, ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है. और यहाँ ये जो अवेलेबल हो जाएगा ना, ये कहलाएगी आपकी प्रेडिकेट. तो ये जो टू काइंड्स ऑफ वाइन है ना, ये है रेड एंड व्हाइट. ये आपका सब्जेक्ट है, अवेलेबल हो गई आपकी प्रेडिकेट. द टीचर एंड हर असिस्टेंट टोल्ड द स्टूडेंट एंड हिज पेरेंट्स दैट देयर वुड बी अ क्विज. टीचर एंड हर असिस्टेंट. Who told the student and his parents that there would be a quiz next class? तो आपका आंसर आएगा the teacher and her assistant. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. If I look carefully, I find out again this is not a subject, this is a compound subject. ये भी क्या हो गई? Compound subject हो गई. Why? Because there is a conjunction and that conjunction is connecting two words in the sentence, teacher and her
assistant. You and your brother will go to your room right now. Compound subject. Go to your room right now, predicate. Don't you need to pay for that first? ध्यान से देखो, subject ये रहा. So this is a subject, rest is a predicate. Kevin talked to his teacher and thanked her for her help. अब देखो ध्यान से, ये who का आंसर मिल गया हमें, तो who का आंसर मिल गया तो ये हो गया subject. अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिए, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, if you look carefully, talked to his teacher और फिर एक और verb है that is thanked. तो talked एक वर्ब है, thanked एक दूसरा वर्ब है, और दोनों वर्ब किससे कनेक्टेड है? एंड से. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो सब्जेक्ट में मुझे मिला था एंड, और उस कनेक्टिंग वर्ड के कारण उसे हमने क्या दिया था? कंपाउंड सब्जेक्ट. कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेडिकेट भी ऐसी हो सकते हैं, और आपका जवाब बिल्कुल सही है. तो इस केस में इसे हम कहेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट. तो कंपाउंड प्रेडिकेट का मतलब ये हो गया कि प्रेडिकेट में दो वर्ब होंगे और वो दोनों एंड शब्द से क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे. अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में अगर एंड से कनेक्टेड है तो कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए. अगर प्रेडिकेट में दो वर्ब कनेक्टेड एंड से तो हो गए कंपाउंड प्रेडिकेट. आई लाइक पोटैटोज, हु लाइक पोटैटोज, सब्जेक्ट हो गया आई. ब्रायन वाज एस्कॉर्टेड आउट ऑफ द हॉस्पिटल विद हिज पेरेंट्स, तो हु वाज एस्कॉर्टेड? ब्रायन. तो ब्रायन हो गया सब्जेक्ट. was escorted out of the hospital with his parents हो गया predicate. Brian and his siblings were escorted out of the hospital. अब ध्यान से देखो, Brian नहीं, Brian के साथ साथ कौन है? siblings भी हैं उसके. तो ये हो गए compound subject. इस पर्टिकुलर शीट में, इन दिस पर्टिकुलर शीट वी अगेन लर्न वन अनदर कंसेप्ट. एक और हमने कंसेप्ट सीखा. इसमें हमने ये सीखा कि अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो उसे हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे. ठीक उसी प्रकार अगर प्रेडिकेट भी एक से ज्यादा है, अर्थात दो वर्ब से कनेक्टेड हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट. क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट. चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट शीट. Meena typed on the computer keyboard. Who typed on the computer keyboard? Now this is the subject, rest, predicate. The first grade teacher wrote the lesson on the board. ये रहा verb. Who wrote? Verb को identify करो. Who का आंसर मिल गया? The first grade teacher. तो ये पूरा का पूरा the first grade teacher, ये क्या कहलाया? ये subject कहलाया. देखो एक चीज ध्यान से समझना, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को बोलना. हमने अगर कहा द फर्स्ट ग्रेड टीचर, तो देखो इसमें हो क्या रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं. हमने कहा द फर्स्ट ग्रेड टीचर, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. मैं बोलूंगा हाँ जी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. लेकिन आप मुझे थोड़ा ध्यान से इसे देखिए, द फर्स्ट ग्रेड टीचर को, मुझे बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं. पूछता हूं, एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, व्हाट इज टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. तो टॉपिक जो है ना वो टीचर है, कोई टीचर है. अब ये फर्स्ट ग्रेड की टीचर है, ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. इसका मतलब ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट है ना, इसी में से एक चीफ वर्ड निकल के आता है. इसी में से एक चीफ वर्ड निकल के आता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. देखो ध्यान से, हमने क्या कहा? अनडाउटेडली ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं. यहां हमें ये समझना है. कई बार लोग सोचने लग जाते हैं ना कि एक ही शब्द होगा सब्जेक्ट. ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्द हो सकता है. लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, वो टीचर है. और ये जो फर्स्ट ग्रेड है ना, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स का मतलब उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो चीफ वर्ड जो होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट. सो हियर द फर्स्ट ग्रेड टीचर इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट. इस पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट में जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो टीचर है. ठीक है. सो हु रोट द लेसन ऑन द बोर्ड? टीचर रोट द लेसन ऑन द बोर्ड. टीचर सब्जेक्ट है, द फर्स्ट ग्रेड टीचर इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट. तो यहां देखो, हमने समझ लिया सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने समझ लिया कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने समझ लिया कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने समझ लिया कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है. ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें हमें समझना है. The ridiculously tall hat blocked my view in the movie theater. ध्यान से देखो, ये रहा verb. अब मैं अगर आपसे पूछूं what blocked my view in the movie theater, तो आप ये पूरा का पूरा आंसर देंगे the ridiculously tall hat. तो ridiculously tall hat जो है ना, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है. इस कंप्लीट सब्जेक्ट में जो चीफ वर्ड है जिसके बारे में बातचीत चल रही है वो है hat. तो हमारा सब्जेक्ट हो गया hat, कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया the ridiculously tall hat. ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. My favorite video game was on सेल एट द स्टोर. नाउ व्हाट वाज ऑन सेल, तो व्हाट वाज ऑन सेल का आंसर मिल रहा है माय फेवरेट वीडियो गेम. माय फेवरेट वीडियो गेम इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट. लेकिन बात जिसके बारे में चल रही है ना, वो ये है, वो है गेम. कैसा गेम है? वीडियो गेम है. कौन सा वीडियो गेम है? मेरा फेवरेट वीडियो गेम है.
तो यहां से हमें यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम सब्जेक्ट भी बता सकते हैं, हम कंप्लीट सब्जेक्ट भी बता सकते हैं, हम कंपाउंड सब्जेक्ट भी बता सकते हैं, हम कंपाउंड प्रेडिकेट भी बता सकते हैं। ऑलराइट, द लेडी विद द हेयर नेट ऑन सर्व्ड लंच इन द कैफेटेरिया। ध्यान से देखिए, हु सर्व, तो हु सर्व का आंसर आपको यहां से मिल रहा है, द लेडी विद द हेयर नेट ऑन। तो ये लेडी, लेकिन जब आप बोलते हो ना विच लेडी, उसका आंसर यहां से मिलता है, विच लेडी का आंसर मिलता है आपको यहां से। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में आइडिया दे, ये बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एलन एंड ब्रायन वॉक्ड टू द स्टोर ऑन मेन स्ट्रीट आफ्टर स्कूल। नो, हु वॉक्ड एलन एंड ब्रायन। ध्यान से देखो, कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो एलन एंड ब्रायन इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट एंड वॉक टू द स्टोर ऑन मेन स्ट्रीट आफ्टर स्कूल, दैट्स अ प्रेडिकेट। द एंथुसियास्टिक फैंस चीयर्ड व्हेन दे सॉ द सॉकर गेम स्कोर। सो who cheered and the enthusiastic fans, तो enthusiastic fans जो है ना, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की, किसके बारे में बात हो रहा है, तो बात हो रही है फैंस के बारे में। The tired principal got into her car at the end of the day. Who got into the car? The tired principal. बात हो रही है प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल इज अ सब्जेक्ट, the tired principal is a complete subject. Mrs. Cortez students went on the field trip. Who went on the field trip? To the science museum. तो आपका आंसर आया मिसेस कॉटेज स्टूडेंट्स। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से। आई थिंक ऑल द शीट्स आर क्लियर। तो यहां से देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आज हमने पढ़ा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या क्या पढ़ा? सिंपल तरीका है, एक तो वर्ब आइडेंटिफाई कर लो, और वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद लगा दो हु या व्हाट। तो इन दोनों में किसी का अगर आपको जवाब मिल जाता है, दैट इज अ सब्जेक्ट। एक तरीका ये है। दूसरा, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। तो जो टॉपिक होता है वही होता है सब्जेक्ट, और टॉपिक के बारे में जो हम बोलते हैं ना, वो होता है प्रेडिकेट। इसको एक दूसरे ढंग से भी समझो। देखो, ऐसे भी समझो। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई राइट अ सेंटेंस, आई प्ले हॉकी। इफ आई राइट अ सेंटेंस, I play hockey. My friends study at night. So ध्यान से देखो ना, बहुत इजी हो जाता है। तो who play hockey? Who play hockey में आपको मिल गया आंसर किसका? I. Now who study at night? My friends. तो my friends क्या हो गया? ये आपके होगा सब्जेक्ट। तो ये एक तरीका है समझने का, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अदरवाइज आप ऐसे देखना चाहोगे तो देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या करता है, वो हॉकी खेलता है। माय फ्रेंड्स, वो करते क्या है, वो स्टडी करते हैं नाइट में। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के बारे में जो हम बताते हैं ना, वो प्रेडिकेट होता है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो इन चीजों में आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली कि एक हमने सीख लिया सब्जेक्ट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट किस में मिले हमें, कंप्लीट सब्जेक्ट में मिले, कंप्लीट सब्जेक्ट में मिले। कंप्लीट सब्जेक्ट का जो चीफ वर्ड होगा दैट इज अ सब्जेक्ट। फिर हमने सीखा एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक होता है सिमिलरली कंपाउंड प्रेडिकेट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हमारे क्लियर हुए इन द चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड आई एम वेरी श्योर यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स रियली वेल। और वी अटेंडेड फ्यू क्वेश्चंस आल्सो, एंड बाय द हेल्प ऑफ दोस क्वेश्चंस मेरी पर्सनली ऐसी एक राय होती है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को समझें, अटेंड करें क्वेश्चंस, वहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लासरूम।